हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो कुछ गुरुदेव से बातें हुई थी 2009 में। वो पढ़ने की इच्छा हुई। ऑनलाइन मेल पे गुरुदेव को पूछा था कि सेवा क्या होती है। तो गुरुदेव ने जवाब दिया, सेवा वो होता है जो हम जिनकी सेवा कर रहे हैं उनको तृप्त करना। जैसे एक व्यक्ति गर्मी के दिनों में आपके घर आता है तो उसको ज़रूरत है ठंडे पानी की, तो जल देना उनको पहले। और हम अगर अपनी बुद्धि से काम करें और उनको गर्म दूध दें ठंडे पानी के बजाय, तो हम एक तरह से सेवा तो कर रहे हैं, बट उस व्यक्ति को तृप्त नहीं कर पाएंगे जो अभी प्यासा है। फिर मैंने अगला सवाल किया, वैष्णव की सेवा क्या है? वो तो सेवा था, वैष्णव की सेवा। तो गुरुदेव ने जवाब दिया, वैष्णव की सेवा का मतलब हम भेदभाव रहित होकर कृष्ण को सुख दें, और जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है उनका सम्मान करें। तो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने एक कीर्तन में एक जगह लिखा है कि वैष्णव के बारे में कि तोमार हृदय सदा कृष्ण गोविंद विश्राम, गोविंद कोहेनम मोर वैष्णव प्राण। तोमार मतलब वैष्णव, वैष्णव के हृदय में सदा के लिए भगवान गोविंद श्री कृष्ण विश्राम करते हैं, सदा के लिए। और गोविंद खुद कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण समान है। तो सोच लीजिए कैसे है वैष्णव, तो कैसे हमें वैष्णव का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सवाल था कि वैष्णव की सेवा कैसे होती है। और एक सवाल वहीं पे किया था कि कैसे हम वैष्णव को तृप्त कर सकते हैं। तो आगे श्रीला गुरुदेव जवाब दे रहे हैं, वैष्णव को तृप्त करने के लिए उनको उनके स्वभाव को पहले जानना पड़ेगा, और उसके बाद हम ऐसे कार्य करें, ऐसे उनके साथ व्यवहार करें कि वे हमारे स्वभाव से, सेवा से तृप्त हो। वैष्णव का स्वभाव है दूसरे वैष्णवों का सम्मान करना, किसी की निंदा नहीं करना, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो इसमें सबसे मुख्य है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो जब हम भी हरे कृष्ण महामंत्र शुद्ध रूप से करेंगे तो हमें भगवान कृष्ण की सेवा करने की योग्यता मिलेगी, वैष्णव की सेवा करने की योग्यता मिलेगी। यानी भक्ति में हरि नाम करना ही सबसे मुख्य है। फिर आगे हमने प्रश्न किया कि भौतिक जीवन क्या है और आध्यात्मिक जीवन क्या है, इन दोनों के बीच हम कैसे समझें क्या क्या है। गुरुदेव जवाब दे रहे हैं कि भौतिक जीवन अनस्टेबल, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, सदैव बदल रहा है, दुख देता है। तो जब एक व्यक्ति सुख पाने के लिए अपने इंद्रियों के भोग या इंद्रियों को तृप्ति करने की कोशिश करता है, तो ऐसा जीवन ही भौतिक जीवन है। तो आजकल लोग सुखी होने के लिए, भौतिक सुख पाने के लिए यहाँ के ऐश्वर्य का सहारा लेते हैं। वो सोचता है कि मेरा घर बहुत बड़ा हो, उसमें सारी सुविधाएं हो, अच्छी गाड़ी हो, बहुत सारे पैसे हो, बैंक बैलेंस क्या बोलते हो ऐसे, सुंदर पत्नी हो या आकर्षक पति हो। मगर
भौतिक चीज़ों में उनका स्वभाव है, तो ये तो सब बदलने वाला है। और जब वो बदलता है तो दुख देता है। तो जो चाहते हो वो सारी चीज़ें मिलती भी नहीं हैं। आध्यात्मिक जीवन का मतलब पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम कौन हैं। कि हम तो एक जीव आत्मा है जो परमात्मा भगवान का है। तो इस जगत के स्वभाव के अनुसार जो नीचे होता है वो ऊपर वाले की सेवा करता है। हम सब निचली स्तर पर है, तो हमें श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, पुराण हमें समझना चाहिए कि भागवत धर्म क्या है, जीव का धर्म क्या है, और हम कैसे परमात्मा श्री कृष्ण भगवान की सेवा करें। यही आध्यात्मिक जीवन है। तो शास्त्र तो हमें यही बताते हैं कि हमें दीक्षा गुरु या शुद्ध क्या बोलते हैं भक्त के अनुगत्य में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, कपटता छोड़कर। तो हमारे आध्यात्मिक गुरु हमें सदैव न कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र करो और सबका सम्मान करो। तो हमें इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के लिए, निकलने के लिए और भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा पाने के लिए गोलोक वृंदावन में हमें आध्यात्मिक जीवन का सहारा लेना चाहिए। और इसी को आध्यात्मिक जीवन कहते हैं कि कलयुग के धर्म हरे कृष्ण महामंत्र करना, एक आध्यात्मिक गुरु की शरण लेना और उनके मार्गदर्शन में भगवान राधा कृष्ण तक पहुंचने का करना जीवन ऐसे। और एक सवाल हमने पूछा, भौतिक जगत में, भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में क्या फ़र्क है। तो गुरुदेव जवाब दे रहे हैं कि भौतिक क्रियाएं हमें आखिर में दुखी देते हैं, कर्म हमें दुख देते हैं, और आध्यात्मिक क्रियाएं हमें आनंद देती हैं। तो शुरुआत में जो चीज़ें सुख देती है और आखिर में दुख देती है, इनको भौतिक कहते हैं। आध्यात्मिक जीवन पहले तो जैसे दुख भरा लगता है, मगर चलते चलते वो आध्यात्मिक क्रियाएं हमें नित्य आनंद की प्राप्ति कराती है। इसका उदाहरण गुरुदेव बोल रहे कि एक व्यक्ति के पास अच्छी सुंदर पत्नी हो, संतान हो अच्छे, तो वो व्यक्ति खुश है कि मेरी पत्नी सुंदर है, मेरे संतान गुणी हैं, अच्छे हैं। एकदम पत्नी को कैंसर हुआ और पत्नी मर गई, संतानें पागल जैसी हो गई, तो उस व्यक्ति को पहले तो खुशी मिली थी इस जगत में, मगर बाद में वो बहुत बड़े दुख में परिवर्तित हो गया। यही भौतिक जीवन में ऐसे कुछ न कुछ होते रहता है। आध्यात्मिक जीवन शुरुआत में ऐसे लगता है कि बहुत दुख दे रहा है। हम इतिहास में भी देखते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज आध्यात्मिकता की ओर है, तो उसके पिता ही उसको बहुत सारा दुख दिए। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश कर रहे थे, मगर विफल रहे। हिरण्यकशिपु ने बेटे को गर्म तेल में डाला, पहाड़ से फेंका, समुद्र में फेंका, हाथी, मद हाथियों के
पैरों में कुचलवाने की कोशिश की, विष भरे सांपों से कटवाया, मगर श्रील प्रहलाद महाराज को सदैव भगवान ने उनकी रक्षा की और आखिर में भगवान नरसिंहदेव ने आकर उसके पिता हिरण्यकशिपु को मार डाला। हिरण्यकशिपु भौतिक जीवन के लिए जी रहा था, भौतिक सुख के लिए जी रहा था, भोग के लिए जी रहा था, तो उसका अंत दुख भरा हुआ। तो ऐसे कुछ और सवाल भी किए थे। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल परसों फिर देखते हैं। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।